आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अरुण कुशवाहा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बटर मशरूम की खेती कैसे करें। अब तक आप लोगों ने डेंगरी मशरूम के बारे में जाना और कुछ लोगों ने किया और कुछ लोग करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में सबसे अधिक अगर बटर मशरूम की खेती होती है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, तो शुरुआत दौर में लगता है कि इसको करना कठिन है, लेकिन अगर आप इसको करने लगें तो बहुत ही आसान हो जाता है। लोगों के बीच में इस मशरूम की डिमांड है और मार्केट में बहुत ही आसानी से बिक जाता है। तो इस मशरूम की खेती करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बटर मशरूम की। बटर मशरूम को एगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से जाना जाता है। इसकी वैज्ञानिक नाम कहें इसको हम। इस मशरूम को उगाने के लिए हमें कृषि अवशेष की आवश्यकता होती है। जनरली उसी अवशेष पे उगाया जाता है, जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल, लेकिन गेहूं के भूसे पे ज़्यादा उगाया जाता है और इस पे अच्छी उपज भी मानी गई है। तो आप अगर आप खेती करना चाहें तो कोशिश करें कि इस मशरूम को उगाने से पहले इस माध्यम को आप सीज़न में परचेज कर लें, या आपके पास है तो इसको स्टोर कर लें, अपने गोदामों में रख लें, जिससे आपकी कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। लागत जो है, मशरूम की लागत बहुत कम हो जाएगी। बटर मशरूम को उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता है वो 14 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 14 से 24 डिग्री की बात करें हम, तो 14 से 24 डिग्री अगर 14 से नीचे चला जाता है, उस कंडीशन में मशरूम में बिजाई करने के बाद बैग तो खराब नहीं होते हैं, लेकिन वो सुसुप्ता अवस्था में चले जाने के कारण उपज नहीं मिलती है। लेकिन 24 से जब ऊपर हो जाता है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। उस कंडीशन में हम उसकी खेती नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान देना है कि तापमान 14 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इसकी आर्द्रता जो है 80 से 85% होनी चाहिए, तब जाके इस मशरूम की आप खेती कर सकते हैं। इस मशरूम को उगाने का 4 चरण हैं। एक तो कंपोस्ट का निर्माण करना, पहला जो है कंपोस्ट का निर्माण करना, दूसरा कंपोस्ट में बीज मिलाना, तीसरा आवरण मृदा बिछाना, और चौथा जो है फलन काय, यानी कि जो फसल की कटाई छटाई और तोड़ना, पैकिंग करना, बेचना। तो कंपोस्ट निर्माण के लिए हम जो गेहूं का भूसा लेते हैं उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित करते हैं, तब जाके 1 महीने के बाद कंपोस्ट तैयार हो जाता है। सूक्ष्म जीव पैदा करने के लिए हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया जब डालते हैं तो उसमें विघटन तेज हो जाता है। क्योंकि विघटन भूसे का ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो 1 महीने में विघटन होता है काफ़ी लंबे दिनों में विघटन होगा, जिससे आपको उपज नहीं मिलेगी। तो ये है कि कंपोस्ट को विघटित करवाना, यानी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग करते हैं। यानी सूक्ष्मजीवों द्वारा जब विघटित होता है तब जाके वो कंपोस्ट तैयार होता है। मैं बता दूं आपको कि इसमें कई प्रकार के सामग्री डाली जाती है। उस सामग्री के डालने के बाद 1 महीने के बाद कंपोस्ट तैयार होता है। मशरूम की जो कंपोस्ट
बनाने की प्रक्रिया है वो दो प्रकार से की प्रक्रिया है, दो प्रकार की विधि है। एक तो लघु विधि और एक जो है दीर्घ अवधि विधि। तो जो लघु विधि है उस लघु विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है और जिसकी लागत ज़्यादा होती है, जिसको आम किसान नहीं लगा पाएगा। उसके लिए बॉयलर लगते हैं, टनल्स बनते हैं, टर्नर्स होते हैं। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम दीर्घ अवधि विधि की चर्चा करेंगे कि उस कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है। बता दूं आपको, दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही हम सरल फार्मूला लाए हैं ताकि किसान को ध्यान रहे। जो भी हम सामग्री का चुनाव करेंगे उसमें गेहूं का भूसा 300 केजी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 केजी, यूरिया सुपर फास्फेट 2.5 किग्रा, म्यूरेट ऑफ पोटाश 2.5 किग्रा, गेहूं का चोकर 25 किग्रा, जिप्सम 25 किग्रा और फेरोडान 250 ग्राम, फार्मलिन 250 ml और बावास्टीन 25 ग्राम। इतनी जो है सामग्री को आपको से शुरुआत करना है। बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाने के लिए कम से कम अगर 3 कुंटल 300 किग्रा भूसा नहीं है तो उसमें विघटन नहीं होगा, जिससे कंपोस्ट अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। तो आपको ध्यान देना है, कम से कम 3 कुंटल लें। इसीलिए मैंने बहुत ही कम से कम जो कि माध्यम से कंपोस्ट बनाया जाए उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। इससे आप इससे बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। घटाएंगे तो आपकी उपज प्रभावित होगी और आपको कंपोस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के भूसे को अच्छी तरह से पानी में भिगाते हैं। लगभग 2 से 3 दिन तक भिगाते रहते हैं। मैं बता दूं, गेहूं के भूसे को फर्श पे या काली पॉलीथीन की चादर पे फैला के उसको अच्छी तरह से भिगाएं। एक दिन में अगर आप भिगाना चाहें तो अच्छी तरह से नहीं भीगेगा। एक दिन पानी डालें, फिर शाम को उसकी पलटी करके फिर पानी डालें, फिर पलटी करें और फिर पानी डालें। 3 दिन के बाद जब भूसा अच्छी तरह से भीग जाता है तब जाके जो है इसमें जो सामग्री बताई गई है उस सामग्री की कुछ मात्रा को मिलानी है। जैसे मैं बात बताऊं तो 300 किलो जो भूसा है उसको भिगाया गया है, उसमें 7 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट डालना है। 2.5 केजी सुपर फास्फेट, 2.5 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 किग्रा चोकर डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद कुछ चीजें रह जाती है जिसकी वजह से दवा मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि जो लड़के ये बना रहे हैं ढेर, इस भूसे को सारी दवाइयाँ, ये सारी सामग्री मिलाने के बाद इस तरह का ढेर तैयार करना है और उसका हम एक ढेर बना लेते हैं। ये जो ढेर है, जो 3 कुंटल का जो ढेर है, 300 केजी का ढेर है, लगभग ये 8 फीट इसकी लंबाई होगी, 4.5 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 4.25 फीट के आसपास ऊंचाई होगी। इस तरह से हम ढेर बना लेते हैं। उसको हम बोलते हैं 0 दिन।
उसके बाद लगभग 5 से 6 दिन के बाद उस ढेर में जो बची हुई सामग्री है, 2 किलो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 1 किलो यूरिया और 25 किलो जिप्सम को अच्छी तरह से मिक्स करके ढेर को फिर वैसे ही बना देते हैं। तो एक तो ये इसकी पहली पलटाई भी हो गई और जो बचा हुआ भाग है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। फिर जो है दूसरी पलटाई जो है इसकी हम करते हैं 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद हम इसकी दूसरी पलटाई करते हैं। पलटाई इस प्रकार से करते हैं ताकि जो है हमारा जो ढेर है अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का हिस्सा अंदर चला जाए। तो पहली हमने पलटाई की 6ठे दिन, उसके बाद दूसरी पलटाई हमने 10वें दिन किया। अंदर का ढेर बाहर और बाहर का ढेर अंदर, और ढेर हमारा वैसे ही रहेगा। फिर हम तीसरी पलटाई करेंगे 13वें दिन, चौथी पलटाई करेंगे 16वें दिन। पलटाई वैसे ही करना है कि अंदर का ढेर बाहर और बाहर का ढेर अंदर हो जाए और ढेर की जो साइज है वैसे ही की वैसे ही बनी रहे। फिर जाके हम 16वें दिन करेंगे, फिर 19वें दिन करेंगे, फिर 22वें दिन करेंगे, फिर 25वें दिन करेंगे और 22वें या 25वें दिन में हमको जो 150 ग्राम फ्यूरिडान या फोरेट है उसको मिक्स कर देना है। इससे ये होगा कि उस दौरान कुछ कीट पैदा हो जाते हैं उसके अंदर, जो कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब हम फोरेट और फ्यूरिडान को डालते हैं तो वो कीड़े मर जाते हैं। फिर उसको पलटाई करते रहते हैं। लगभग 8वीं पलटाई 28वें दिन करने के बाद उसके अंदर हम जो है फार्मिलिन और बावास्टिन कंपोस्ट को अच्छी तरह से फैलाएंगे और फैलाने के बाद उस पे फार्मिलिन और बावास्टिन का सॉल्यूशन बना के उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। मैं बात करूं तो 5 लीटर पानी में 2 ml फार्मिलिन और 2 ग्राम बावास्टिन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कंपोस्ट को अच्छी तरह से फैलाएंगे और फैलाने के बाद उसके ऊपर स्प्रे करके पॉलीथीन से या किसी भी त्रिपाल से उसको ढक दें 2-4 घंटे के लिए। 2-4 घंटे के बाद वो पास्चुराइज हो जाएगा, निर्जलीकृत हो जाएगा। फिर उस पन्नी को हटा के उसकी गुड़ाई कर दें और 2-3 घंटे के बाद, ताकि अगर उसमें फार्मिलिन की गंध हो तो वो निकल जाए, तब जाके उसको हम उसमें वो जो हमारा कंपोस्ट पूर्ण से तैयार हो जाता है बीज डालने के लायक। ये चीजें आपको ध्यान देना है। मैंने पहले बताया था कि कुछ मात्राएं जो है पहली पलटाई में डालने का पर्पज यह है कि जो विघटित करते हैं, जो अमोनिया होता है वो विघटित करता है, सूक्ष्म जीव बनाता है, गलाता है। तो यूरिया की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही गतिशील होता है, या तो एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है या जमीन के अंदर चला जाता है लीच करके। तो कुछ भाग विघटन की प्रक्रिया से बच जाता है। तो जब हम पहली पलटाई में उसको हम डालते हैं तो जो बचा हुआ भाग होता है वो भी विघटित हो जाता है, जिससे कंपोस्ट अच्छी तरह से बनता है। आप कंपोस्ट बना के अच्छी तरह से कंपोस्ट बना के अपनी उपज अच्छा ले सकते हैं।
देखें, अगर आप 28वें दिन के बाद भी अगर उस कंपोस्ट में अमोनिया की गंध आती है, तब उसकी एक आध पलटाई और कर दें, उसके बाद ही उसको निर्जलीकृत करें। क्योंकि कंपोस्ट, अच्छी कंपोस्ट की पहचान यही है कि उसमें अमोनिया की गंध नहीं आनी चाहिए। उसका पीएच 7.5 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। कंपोस्ट भुरभुरी होनी चाहिए। कंपोस्ट के अंदर चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए। कंपोस्ट को हाथ से कस के पकड़ने के बाद और फेंकने के बाद कंपोस्ट पूर्ण रूप से फैल जाए, तो हम मानते हैं कि कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। इस कंडीशन में हमारा जो कंपोस्ट में जब हम बीज डालते हैं, तो बीज के अंदर उपस्थित कवक जाल बहुत अच्छी तरह से फैलता है, जिससे हमारी उत्पादन बहुत ही अच्छी मिलती है। तो हम आशा करेंगे कि आपको बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी आपको जानकारी देने का प्रयास किया हूँ और बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। और फार्मूला भी हम इस तरह से, सामग्री इस तरह से हम डिजाइन किया है ताकि आपको बोलेगा नहीं। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो के बीच में जो हमने पूरक बनाया है, जो सामग्री बनाया है, उस सामग्री को हम डाल दें ताकि आप उससे देख के कंपोस्ट बनाएं और मशरूम उगाएं। धन्यवाद।